अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, शाजी अरकान की जानिब से एक नई मालूमाती वीडियो के साथ मैं सैयद अमीर संशाफ से मुखातिब हूँ। और दोस्तों, आज जो चीज़ आपको बताने लगा हूँ बहुत अहम है, जो कि हर स्प्रिंगर गन के लिए आपको इस चीज़ का एहतियात करनी चाहिए। जब हम पैलेट्स खरीदते हैं ना दोस्तों, तो उनमें क्या होता है कि कचरा होता है, ज़रा ज़रा ज़र्रात होते हैं जिनका हम ख्याल नहीं रखते और बाज़ औक़ात मुंह में भी रख लेते हैं, जबकि ये एक जो समझे कैंसर है। मुंह में कभी भी पैलेट्स नहीं रखने। मैं रखता था और मेरे डॉक्टर दोस्त हैं लाहौर के, उन्होंने कॉल करके मुझे बताया है और उन्हें इंफॉर्मेशन भी दी हैं कि सॉरी, तो इसमें कौन सा जहर है और किस तरह बंदे पे आहिस्ता आहिस्ता असर करता है और बंदा आखिर इस नासूर से इस दुनिया से चला जाता है मुख्तलिफ बीमारियों के साथ। तो गुजारिश ये है कि ये मुंह में नहीं रखने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसके ज़रात वापस भी आते हैं। जब हम फायर करते हैं, इधर पैलेट लोड होता है, हमने फायर किया, ये स्प्रिंग आकर इसको धकेल कर आगे लगा देता है, इसको धक्का देता है यहाँ पे लगने के बाद स्प्रिंग में ये चीज़ है कि ये लगने के बाद फिर ये लचक होती है, इसमें लगने के बाद हल्का सा पीछे, ये टकराने के बाद हल्का सा ये पीछे हटती है। तो ये जब सील पीछे हटती है, पिस्टन पीछे हटता है, टकराने के बाद जब हटता है तो बैरल के अंदर उस पैलेट के छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं। वो ज़र्रात पता है क्या करते हैं, इस जगह पे आ जाते हैं, स्ट्रोक वाली जगह पे। जो ही वो इसके अंदर ज़र्रात आ जाते हैं, सिक्के के ज़र्रात, तो वो क्या करते हैं, इसको डैमेज कर देते हैं। इस तरह आप देख रहे हैं, ये हालत हुई है इसकी। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि हमें पैलेट्स को अच्छी तरह धो लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए, बहुत बेहतर रिजल्ट आता है उससे, ठीक। और धोकर खुश्क कर लेना चाहिए। इसकी हमने रिपेयरिंग की है, बनाया है इसके, और सील लगाते हैं और इसको हम फिट करते हैं। और इसको पहली बात यह है कि इसको जब सील चेंज करते हैं अच्छी तरह साफ करना चाहिए। अब मैं जब इसको साफ कर रहा हूँ तो इसमें एक और कमी पेशी आई हुई है कि अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि वो ज़र्रात जो है चिपके हुए हैं कर्नर के साथ अंदर की तरफ। ये जो गुलाई बन रही है उसमें काफ़ी तादाद में फंसे हुए हैं जो इसको डैमेज कर रहे हैं बार बार। चाहे नई भी डालें तो 10 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी, 10 दिन क्या 10 पैलेट्स के बाद भी ख़त्म हो सकती है। तो ये मैंने एक टूल बनाया है पॉलिश वाला, इसको साफ़ करने के लिए। देख रहे हैं आप, ये देखें जनाब, मैं तो इस तरह साफ़ कर सकता हूँ। जो मेरे कारीगर दोस्त हैं जो काम ये करते हैं वो भी तो ये बना सकते हैं, लेकिन हर बंदा तो नहीं बना सकता। अभी दिखाएं भाई दोस्तों को ये कैसे बन गई है, कैसे रोशनी में दिखाएं। और अब जब सील डालने लगेंगे इसकी, अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये पॉलिश हो गई है। जब नई सील डालेंगे कहीं से कट लगने का अंदेशा नहीं होगा। तो हम इसमें नई सील डालेंगे और इसको तैयार करके फिर भाई को भेज देंगे। थोड़ी बहुत गर्म भी हो गई है। हाँ, हीट अप तो होनी है हल्की सी। तो वैसे भी सर्दियों में ज़रा सी हीट हो वो महसूस होती है, ज़रा सी भी हीट हो। अंदर से फिर सफाई करना लें दोबारा। हाँ, दोबारा साफ़ करूँगा बेहतरीन। इसको साफ़ करने के बाद फिर मैं इसको ये सील लगा दूँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर याद कीजिएगा। इससे बेहतर कोई आपके पास सोल्यूशन है तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी नेकारा का इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।